चलिए आप देखिए सब लोग, जय हिंद। इस क्लास में पढ़ना है केपलर के नियम। सबसे पहले केपलर ने ग्रहों किसके बारे में नियम दिया, तो केपलर ने ग्रहों के संबंध में नियम दिया। आई बात समझ में? किसके संबंध में? ग्रहों में। ठीक है, जो आकाश में ग्रह है ना, उन्हीं के संबंध में नियम दिया। ठीक, तो इन्होंने जब नियम दिया तो सबसे पहले 3 नियम दिया। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला नियम ये है ना कि सभी ग्रह जो होते हैं किसकी परिक्रमा करते हैं, ये बताइए हमको। सभी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। बात समझ में आ रही है? सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन किस रास्ते से हो? हम कह रहे हैं कि अभी बाबू जा रहा है रास्ता से, तो इसी तरह सूर्य का भी रास्ता बताया गया। इस रास्ते का नाम क्या दिया गया? दीर्घवृत्ताकार। आई बात समझ में? इलिप्स इसको बोलते हैं, वृत्ताकार। आई बात समझ में? यानी यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी, सोम, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, चंद्रमा जो भी है, ये सब ग्रह है। ठीक है, तो सभी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा। और किस मार्ग पर? दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर करते हैं। क्लियर? पहला नियम ये है, ठीक ना? याद होगा ना? चलो, पहला नियम तो आसान है। दूसरा नियम कई लोगों को समझ में आएगा नहीं, बट समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। कहने का मतलब ये सूर्य है, क्षेत्रफल के संबंध में दूसरा नियम दिया, यानी क्षेत्रफल का नियम। इन्होंने कहा ना कि अगर यहाँ सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है, तो यहाँ से यहाँ जब जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएगी, ठीक है, तो 1 महीना यहाँ लगेगा ना। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर आएगा ग्रह, यहाँ से यहाँ तक, तो भी 1 ही महीना लग रहा है। आई बात समझ में? लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो तुम लोग को कुछ दिखाई दे रहा है कि अभी कई लोगों को दिखाई देता है हाथी, जो बड़ी चीज होती है वो लोगों को ज्यादा तेज दिखाई देती है। कई लोग सोचेंगे कि आई ज्यादा है, आई कम है। आई बात समझ? वो तो अब चीना खा दिए तो अपना छोटा लग रहा है। आई बात समझ? ये आपका सूर्य है। क्लियर? तो क्षेत्रफल के संबंध में ये नियम दिया कि सूर्य तथा सभी ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है या दूरी तय करता है। आई बात समझ में? दूसरा नियम क्या दिया इन्होंने कि जो सूर्य होते हैं, ठीक है, वो बीच में स्थित होता है, ठीक है, और जो इनसे ग्रहों की दूरियां होती है वो सदैव बराबर होती है। यानी यहाँ से यहाँ तक गया 1 महीना लगा इसको भी। फिर इधर अगर ग्रह आ गया, इधर क्या होता है? देखिए इधर क्या होता है, इसका वेग क्या होता है? कम होता है धीरे धीरे। ठीक, इधर वेग बढ़ जाता है। आई बात समझ में? यानी इधर वही दूरिया रहता है। देखो ये रास्ता हो जाके इधर पतला हो गया है और इधर ये चौड़ा हो गया, तो ये और ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये जल्दी समझ में नहीं आता है कि कैसे बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। बात समझ में आई? दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, हाँ, ये दूसरा नियम है। ठीक है, क्या कहा केपलर ने कि जो सभी ग्रह होते हैं क्या करते हैं? सभी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान दूरी तय करती है। आई बात समझ में? मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रह है और यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो जितना दूरी यहाँ पे इधर तय करेगा, अगर मान लीजिए ग्रह यहाँ से यहाँ तक अगर आ रहा है, उतना ही दूरी इसमें भी। क्लियर? और परिभाषा के अनुसार सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चले, तीसरे नियम की बात करें। तीसरा नियम देखिए, ध्यान से समझिए। तीसरा नियम ना, यहाँ पे देखिए, वृत्त देखिए। सबसे पहले वृत्त में डायमीटर होता है, व्यास होता है। क्या होता है? व्यास। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर हम कहें, ये वृत्त का क्या है? केंद्र है, समझिए। ठीक, यहाँ से ये पूरा 8 है। 8 का मतलब समझते हैं? पूरा डायमीटर, यानी व्यास कितना है? 8 है, या बोल सकते हैं 2a है। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम मान लेते हैं OP। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरियां कितनी होगी? कोई बताएगा हमको? A होगी। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, इसमें ये जो होता है इसे हम दीर्घ अक्ष बोलते हैं। इसे कौन सा अक्ष बोलते हैं? और ये जो होता है इसे लघु अक्ष बोलते हैं। आई बात समझ में? छोटा, लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। क्लियर? तो इसी तरह जैसे वृत्त में होता है, सेम कंडीशन इसमें भी होता है। ठीक है,
अब समझाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर ये केंद्र है तो ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा 2a। ये कितना होगा a और ये a, तभी तो मिलेगा a 2a। बात समझ में आई? तो कैलकुलस ने कहा ना कि अगर कोई ग्रह चल रहा है यानी परिक्रमा कर रहा है सूर्य की, ठीक है, तो हमको क्या करिएगा, बस हमको ये बता दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये क्या है दीर्घ और अर्ध दीर्घ अक्ष है ना, अर्ध कहलाएगा क्योंकि ये पूरा होता है तब दीर्घ अक्ष कहलाता है। तो ये आधा हो गया तो ये अर्ध दीर्घ अक्ष कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरियां जितनी रहेगी इस हिसाब से हम क्या पता कर लेंगे कि ग्रह की चाल कितनी है, कितने स्पीड से चल रहा है। आएगा समझ में? वही लिखे थे आप लोग t² और यहाँ समानुपाती क्या था r³ था, यानी जो समय काल होगा, ठीक है, दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होगा, ऐसा कुछ करके लिखे थे। तो अब समझाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये पूरी दूरी कितना हो गया, पूरी दूरी 8 है, हमको है कि ए और बी, ए बी की दूरी कितना है, यहाँ ओ बना लेते, ए बी ये हो गया। देखिए ये ए और बी है, हमको आ जाए कि ये 8 किलो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये पूरी दूरी कितना है, ए से बी तक की दूरी 8 किलोमीटर है। तो ये कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर और ये भी 4 किलोमीटर। तो बाबू केपलर के नियम के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी t² बराबर कितना आ जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, दूरी का क्यूब ना, r का मतलब दूरी बताएं अभी, तो इसका क्यूब कर दीजिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t² बराबर 4 चौको 16 चौको 64। बात समझ में आई? अगर t का अगर मान निकाल दें तो कितना आ जाएगा, 64 का अंडर रूट में निकाल देंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा 8। इसके बराबर आ गया कि नहीं? आई बात समझ में? यानी इस पूरी दूरी के बराबर कितनी है, इसका तीसरा घात। क्लियर? यही हम समझाना चाह रहे थे। इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिगर बना के नोट करिए।